बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स जो नया एडिशन मार्केट में आया है, अब 2025 में स्टूडेंट इस बुक को स्टडी करेंगे। उसका चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज जो है वो रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंटीजर्स का क्या इस्तेमाल होता है, उससे रिलेटेड जो है ये प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये एरिया किसी चीज़ का निकालना होता है, उसमें इंटीजर्स का इस्तेमाल होता है। टेम्परेचर अगर अब हो, कोई सेंटीडिग्री में फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, केल्विन में कन्वर्ट करना हो, उसमें भी इंटीजर्स का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा कोई चीज़ आपने ख़रीदी, मार्केट में जाते हैं, कुछ चीज़ आपने ख़रीदी, उसके बाद आपने उसको फ़रोख्त कर दिया, उस कोई आपको प्रॉफिट हुआ, कोई लॉस हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो है इंटीजर्स का जो है वो इस्तेमाल जो है रियल नंबर्स का जो है डेली लाइफ में इस्तेमाल होता है। तो आइए पहले क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज़ 42। 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और उनको जब जमा किया जाता है, जब ऐड करते हैं तो आंसर 42 आता है। तो आपने बताना है कि इंटीजर कौन से होंगे। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं लेट 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स आर 3 consecutive इंटीजर्स और 3 जो कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। पहला मैंने सपोज कर लिया x कर लिया, उसके बाद x प्लस 1 इसमें ऐड करते जाएंगे तो अगला नंबर आता जाएगा। मसलन ये देखें 2 है, 2 में 1 जमा करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा 3, फिर 3 में 1 जमा, इसमें फिर 2 जमा करेंगे, 2 में 2 जमा करेंगे तो वो आ जाएगा 4। ठीक है ना। यानी अगर x आपका है 2 तो इसमें 1 जमा करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें 2 जमा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसी तरह ये पहला इंटीजर अगर x है उसमें 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर आ जाएगा, फिर 1 इसमें 1 ऐड करेंगे अगला नंबर आ जाएगा। एक मतलब फिर देखें ये 14 है, 14 में 1 ऐड किया 15 आ गया, 15 में 1 ऐड किया 16 आ गया। ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 1 और इसको क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 2। तो अगर इसको मैं ये x कह देता हूं तो ये क्या बनेगा x प्लस 1 और ये क्या बनेगा x प्लस 2। यानी x 14 किसका नाम रखा हमने x का। तो जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर होंगे उनकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। ऐसे भी ले सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ये भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर हैं। आप ऐसे भी ले सकते हैं x प्लस 10, x प्लस 11, x प्लस 12, कोई भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर जो है ना वो आप इस तरीके से ले सकते हैं। राइट। इसी तरह अगर आप माइनस में जाते हैं -x, उसके बाद फिर -x प्लस 1, -x प्लस 2, तो ये भी कंसेक्टिव इंटीजर हैं। तो स्टेटमेंट में उसने कहा है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम जो है वो 42 के बराबर है। तो ये मैंने 3 कंसेक्टिव इंटीजर ले लिए, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इनका सम किसके बराबर होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक इनका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 42। तो देयरफॉर इनको जब ऐड किया जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2, तो इनका सम किसके बराबर आता है 42 के बराबर। अब ये भी x, ये भी x, ये भी x, टोटल बन गए 3x, 2 और 1 3, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 42। तो हमने x फाइंड आउट करना है। जब x फाइंड आउट कर लेंगे तो वो x की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास तीनों इंटीजर्स आ जाएंगे 42। इसको जब उठाकर इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाके ये बनेगा माइनस, यहां पे आएगा 3, 2 नहीं आएगा। 42 में से 3 निकाले तो बाकी आ गया 39। तो x किसके बराबर आ गया 3 के साथ अब डिवाइड करेंगे, 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13। सो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, हम
x कैलकुलेट करने में कामयाब हो चुके हैं। हमारे इंटीजर्स क्या थे? एक था x, एक था x प्लस 1, एक था x प्लस 2। अब x की वैल्यू क्या निकाली आपने? 13। x प्लस 1 किसके बराबर आ जाएगा? 13 प्लस 1 14। x प्लस 2 किसके बराबर आ जाएगा? 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15। Therefore, three consecutive integers are क्या होंगे? नंबर 1 13, नंबर 2 14, नंबर 3 15। 13 14 15। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है, आप इन तीनों को ऐड करेंगे, यू विल सी दैट योर आंसर विल बी 42। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टेटमेंट आपको लंबी नजर आ रही है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आइए पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द डायग्राम शोज द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ये एक डायग्राम हमें दी गई है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रही है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें उसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। तो यहां पे ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है। इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अच्छा, लेंथ को ऐसे बुक में जाहिर किया हुआ है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो लेंथ को ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है। तो ए से लेकर सी तक ये वाली जो लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इतने सेंटीमीटर है। उसके बाद दूसरी चीज जो गिवन है वो है एरिया। ये अंदर ये देखिए, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो मैंने डॉटेड शो की हैं, ये सारा जो है, ये सारा क्या है? ट्रायंगल का एरिया है। इसका एरिया किसके बराबर दिया गया है? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना, ये इसके यूनिट्स होते हैं, एरिया के यूनिट स्क्वायर में होते हैं। हमने क्या करना है? लेंथ ए बी कैलकुलेट करनी है, यानी ये वाली जो लेंथ है ए बी, ये कैलकुलेट करनी है। इसको अगर मैं कह दूं कि ये x है, अगर ये x है तो एक्चुअली मैंने क्या करना है कि x को फाइंड आउट करना है, ये वाली जो लेंथ x है। और x की शक्ल कैसी होनी चाहिए? इस तरह की होनी चाहिए, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ कोई इंटीजर होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। तो आइए इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहले तो देखें गिवन क्या है। गिवन है हमको लेंथ ए सी किसके बराबर है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर्स में दी गई हैं। ये यूनिट कुछ भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर, डेसीमीटर वगैरह वगैरह। उसके बाद एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बराबर है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15। इसके यूनिट स्क्वायर में होते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना लेंथ इनटू विड्थ, सॉरी लेंथ इनटू बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड, ठीक है। ये उसका फार्मूला है। तो बेस की भी लेंथ सेंटीमीटर में होती है, ऑल्टीट्यूड की भी लेंथ अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर से ज़रब खाएगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसलिए जो एरिया के यूनिट्स होते हैं उसके साथ स्क्वायर आएगा। और इसी तरह अगर ये वॉल्यूम की शक्ल इख्तियार कर जाए, कोई चीज क्यूबिक होगी, तो वो फिर क्यूब में वो साथ फिर यहां पे क्यूब आ जाता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है। हम सपोज कर लेते हैं लेट के ए बी लेंथ जो कि हमने फाइंड आउट करनी है, उसका नाम क्या है? एक्स। ये हमने फाइंड आउट करनी है और हमारा आंसर इस शक्ल में आना चाहिए, यानी हमारे आंसर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी नजर आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी नजर आना चाहिए। तो अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए। एज वी नो दैट, क्या जानते हैं आप? एज वी नो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, या बेस इंटू ये जो होता है परपेंडिकुलर, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर लिख लें, चलें
बेस इंटू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हम ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं, ये ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, यहां से किसी भी ट्रायंगल से सीधा ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलरली तो उसको ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। मसलन ये देखें, अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है तो इस कोने से सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, सीधा परपेंडिकुलर, तो वो ये क्या कहलाएगा, ये ऑल्टीट्यूड कहलाएगा। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सीधा इसको ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर का भी रोल अदा कर रहा है और इसको हम ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। बेस किसके बराबर है, यहां पे बेस हमारे पास है AC, और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, परपेंडिकुलर है हमारा AB। ठीक हो गया। तो AB हमने कैलकुलेट करना है AB, ठीक है। तो AB को रखें आप एक तरफ, बाकी तमाम टर्मों को चूक कर दूसरी तरफ ले आए। ये 2 इधर आएगा तो 2 टाइम, या फिर ऐसा करें पहले एरिया इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू 1/2। AC की जगह पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू ऑल्टीट्यूड जो है AB, ये तो आपने कैलकुलेट करना है, और इसका आंसर हमने इस शक्ल में लेके आना है कि आंसर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी नजर आना चाहिए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 भी नजर आना चाहिए। तो आइए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसको उठाकर उधर लेके जाएंगे, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू AB। अब ये लेंथ AB इस साइड पे लिख लें या इस साइड पे लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी अब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, AB इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब इसको हमने इस शक्ल में लेके आना है आंसर। तो ये देखिए, डिनोमिनेटर में हमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 बिल्कुल नहीं जचते। रैशनलाइज करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अगर आप चाहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को पहले भी लिख सकते हैं। दिस इज फर्दर इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू, ये देखें मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। कोई फर्क पड़ा? नो फर्क विल बी पाया, राइट राइट। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये स्क्वायर रूट ऑफ 15 है, स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 5, और इसको मैं लिख दूं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हैव यू एनी काइंड ऑफ एतराज? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। तो ये आ गया 2 इंटू प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई, अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पे आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विल बी इक्वल टू पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस
स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। राइट राइट। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। फिर 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है प्यारे बच्चों, ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बनेगा ये। ठीक 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 ठीक। उसके बाद ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, है ना, है ना, और साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। लो जी, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नीचे तशरीफ लाइए, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ये देखो प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर का मतलब 3 की पावर 1/2 की पावर 2, तो ये 2 से कैंसिल, जो आप किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर। सो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, फिनिश, खलास। तो 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म, यहां पे आ गया -5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई, ओहो ये स्टेप तो मैंने, नीचे वाला तो स्टेप मैंने किया ही नहीं है। ये मैंने जब आपको बताया स्क्वायर रूट ऑफ 3 कैंसिल हो गया तो यहां पे आ जाएगा सिंपल 3 -5। उसके बाद अगले स्टेप में ये फिर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में खत्म, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 में से 5 निकाले, बाकी रह गए -2। तो अब ये जो 2 है, 2 जो है इस 2 के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये माइनस है 7, तो इधर माइनस आ जाएगा। ये देखिए जरा, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो 5 में से 1 निकाले, बाकी रह गए 4, -4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 3 में से 1 के बाकी रह गए 2, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। राइट राइट। अब माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और इसकी शक्ल किससे मिलती जुलती है, ये देखें जी, इट इज ऑफ द फॉर्म a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो यही हम चाहते थे कि ए बी का जो आंसर है, ये देखिए ये ए बी चला आ रहा है ना, ए बी का आंसर किस शक्ल में आना चाहिए, इस शक्ल में आना चाहिए। तो यहां पे ए किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, और बी किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 से मिलता जुलता है। अच्छा, वो जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें जो ए बी का आंसर आया है ना, ए बी का आंसर आया था, आई थिंक दैट 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो इसके साथ जो ना ये मैं सेंटीमीटर लिखना भूल गया था, तो साथ जो ना ये सेंटीमीटर आप लिख लें। राइट, अब ये मुझे नहीं पता कि यहां पे 2 आता है, यहां पे 4 आता है, मतलब जो भी वट एवर बी द आंसर, उसके साथ आपने सेंटीमीटर लिख लेना है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। अब हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ, ये उसकी एक लेंथ ये है और एक लेंथ ये है, यानी ये रेक्टेंगल है मेरे पास, एक लेंथ ये वाली और एक लेंथ ये वाली। आपने क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है,
और एरिया का आंसर इस तरह का आना चाहिए, यानी यहां पे कोई इंटीजर प्लस यहां पे कोई इंटीजर साथ स्क्वायर रूट वाली रकम होनी चाहिए, यानी आंसर के अंदर स्क्वायर रूट वाली टर्म होनी चाहिए और उसके साथ कोई इंटीजर होगा प्लस कोई इंटीजर होगा। ये जो मैंने रेड पोर्शन जाहिर किया है ये सारे का सारा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारा क्या है आपका नहीं, रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं लेट ए बी सी डी इज रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास और इस रेक्टेंगल में लेट ए बी जो है मैंने उसका नाम रख दिया 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और साथ मीटर लगा लें। इस दफा इसके जो हैं ये क्या हैं, मीटर हैं और ये मीटर स्क्वायर आएगा और ए बी और डी सी आपस में बराबर होंगे, ये डी सी के बराबर भी होगा। इसी तरह ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगे, ए डी इज इक्वल टू बी सी। ये वाली लेंथ हमने सपोज कर ली किसके बराबर है 5 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ये हमने मालूम करना है और उसका आंसर इस शक्ल में लेकर आना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू विड्थ। इसको आप लेंथ कह लें, इसको विड्थ कह लें, लेंथ इंटू विड्थ। ठीक 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 ठीक। तो एरिया तो हमने मालूम करना है और एरिया का आंसर इस तरह का होना चाहिए। लेंथ हमारे पास क्या है 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18, विड्थ क्या है हमारे पास 5 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक 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 ठीक। अब हमने एक्चुअली इसको सॉल्व करना है, तो आइए पहले हम क्या करते हैं, इसका पहले एलसीएम ना ले लें। 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 और ये आ गया 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। याद रखें कि ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 18 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट ऑफ 18 है, इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 जब स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो 3, इसको 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 भी लिखा जा सकता है 18 को। ठीक है, तो मैं ये करने जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो। ये 2 प्लस ये आ गया 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 18 को लिखा जा सकता है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू ये आ गया 5 स्क्वायर रूट। अगले पेज पे चलते हैं, मेरा ख्याल है यहां पे जो है थोड़ी सी ना मिक्सिंग होना शुरू हो गई है, ये आपको सही तरीके से नजर नहीं आएगा। तो दिस इज इक्वल टू एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना ये डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल खूबसूरत नहीं लग रहा, तो इसको हम यहां से खत्म करने की कोशिश करते हैं। या पहले ऐसा ना करें कि पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर ले, बाद में इसको खत्म कर लेंगे, ऐसा ही करते हैं जी। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 2 10, साथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15। स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 3 12, 12 square root of 2 divided by square root of 2. Any kind of problem, your answer should be no, never, not at all. This is further equal to 10 into square root of 2 minus 8 square और square root खत्म, finish, खलास। तो ये आ जाएगा 15 into 2 minus 12 into square root of 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 10 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये माइनस 12 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो
हमने आंसर निकालना है ए। चलिए आप ऐसे ही कर लेते हैं, ये 10 है और ये माइनस 10 में से 12 के बाकी रह गए -2, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर आ गया। ये आ गया 15 टू द 30, 30 में से 8 निकाले तो कितने रह गए 22 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब तो भैया स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिनोमिनेटर में तो कतई तौर पे अच्छा नहीं लगता, तो अपन क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा और डिवाइड कर देगा। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, व्हाट यू विल गेट, सी व्हाट यू विल गेट, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो भाईजान, ये आ जाएगा -2, ये इससे मिलकर बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 22 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 22 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट खत्म, 2 आ गया। तो आइए अब इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एरिया हमारे पास किसके बराबर निकल आया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। दिस इज फर्दर इक्वल टू, ये इसके साथ फिशों प्लस 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ये इसके साथ कैंसिल। तो इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां पे a किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ क्या है 11, और इधर क्या है b, तो b की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 11 के बराबर आ गई। दिस इज योर आंसर। अच्छा ये देखिए भी, ये मीटर, चूंकि इसके कोऑर्डिनेट वो चले थे ना, यूनिट इसके मीटर में है, तो इसका आ जाएगा इसके साथ मीटर स्क्वायर, राइट। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइए पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट ये है कि 2 नंबर्स मालूम करने हैं आपने, 2 नंबर मालूम करने हैं, ऐसे 2 नंबर मालूम करने हैं जिनको ऐड किया जाए तो आंसर 68 आए, और डिफरेंस उनको माइनस किया जाए तो आंसर 22 आए। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट 2 numbers are x and y according to given condition, given condition क्या है कि इन दोनों का जो सम है, ये जो 2 नंबर आपने सपोज किए हैं, एक नंबर आपने x सपोज किया, एक नंबर आपने y सपोज किया, इन दोनों का सम का मतलब होता है ऐड, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आता है 68 के बराबर। और अगर इनको माइनस कर दिया जाए, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, तो x माइनस वाई ये किसके बराबर आ जाता है 22 के बराबर। तो आपने बताना है नंबर क्या होंगे। अब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे और वही हमारा आंसर होगा। आइए पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप x और y सपोज करें, आप a और b को भी ऐसे भी ले सकते हैं, a एंड b इज इक्वल टू 68, a माइनस b इज इक्वल टू 22, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस, सपोजिशन है, कुछ भी सपोज कर सकते हैं आप। एडिंग 1 एंड 2 व्हाट यू विल गेट, दोनों को ऐड किया, x जमा x, आंसर आ गया 2x, y मनफी y के साथ खत्म, 8 से 2 10 हासिल, 1 6 तो 2 8 1 9, तो x किसके बराबर आ गया, ये इस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा, तो x बराबर आ गया 45। अब ये जो x की वैल्यू आई है, इसको उठाकर चाहे 1 में पुट कर दो चाहे 2 में पुट कर दो, इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए पुट कर देते हैं 1 के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 45 इन नंबर 1, व्हाट यू विल गेट 45 प्लस y is equal to 68, तो y is equal to 68 minus 45,
तो 68 में से 45 निकाले तो क्या आंसर आता है? 3 2 23 23। अरे वाह, एक आंसर आ गया आपका 23, एक आपका आंसर आ गया 45। भाई दोनों को ऐड करके तो देखो, दोनों को ऐड करके देखो, 23 को और 45 को ऐड करके देखो क्या जवाब आता है? 68। 68 ही में चाहिए था। दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो, 68 में से 23 निकाले तो बाकी किसके बराबर आ गया? एक है हमारा 60, दूसरा है 45 60। दोनों का डिफरेंस जो है 45 में से 23 निकाला तो किसके बराबर आ गया? 22 के बराबर। यानी दोनों को माइनस किया तो 22, दोनों को ऐड करते हैं तो 68। तो ये है आपका आज का हमारा लेक्चर जो है वो थोड़ा टेम्परेचर के बारे में है। और टेम्परेचर को आम तौर पर मेजर करने के 3 तरीके हैं। एक तो जो हम देखते हैं वो सेंटीग्रेड में होता है, उसके बाद फ़ारेनहाइट में भी मेजर किया जा सकता है और केल्विन में भी मेजर किया जा सकता है। ये तीनों फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। केल्विन की अगर हमारे पास सेंटीग्रेड में हो तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो ये वाला फार्मूला है, और अगर हमारे पास सेंटीग्रेड हो उसको हमने फ़ारेनहाइट डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो उसका ये फार्मूला है, और अगर फ़ारेनहाइट को हमने सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो ये फार्मूला है। तो ये फार्मूले आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं। बहरहाल केल्विन की और फ़ारेनहाइट की जो आपस में रिलेशनशिप है वो आपके सिलेबस के अंदर शामिल नहीं की गई। तो आइए अब क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है कि स्टेटमेंट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर 2024। 2024 में लाहौर में जो टेम्परेचर था वो किसके बराबर था? रिपोर्ट किया टीवी ने रिपोर्ट किया कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है लाहौर का। टीवी ने खबर दी 2024 में कि लाहौर का टेम्परेचर कितना है? 48 डिग्री। टेम्परेचर इन लाहौर वाज कितना था? 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग द फॉर्म। उसने अब ये खुद ब खुद दे दिया है, हालांकि ये उसको नहीं देना चाहिए था। ये फार्मूला एक्चुअली आपने याद करना है, आपने ये फार्मूला याद करना है। कहता है इस फार्मूले को यूज करके तो आपने टेम्परेचर निकालना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो आइए इसको इस्तेमाल करते हैं। एज वी नो, बहुत आसान सवाल है। एज वी नो जस्ट वैल्यूज पुट करनी है भाई। फ़ारेनहाइट डिग्री किसके बराबर है? 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32। अब 9/5 सेंटीग्रेड कितना है हमारे पास? दिया गया है 48 प्लस 32 डिग्री। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करें जरा 48 के साथ तो क्या आंसर आता है? 8 9 8 9 72 हासिल 7 9 चौका 36 7 43 300 8 9 72 7 कैरी है, 9 चौका 36 36 ते 7 43 432 प्लस इसको इससे ज़रब दिया 5 दूनी 10 हासिल 1 5 15 1 16 डिवाइडेड बाई 5। अब इन दोनों को जमा कर दें, दोनों को ऐड करें। 432 में ऐड कर दें आप 160 तो क्या आंसर आया? 295 592 डिवाइडेड बाई 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में ये आंसर आ गया, फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, तो ये है आपका आंसर। अब मैं देख लेता हूं कि अगर तो इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो करते हैं, अदरवाइज इसको यहीं पे छोड़ देंगे।
अच्छा, ये मैंने 592 को 5 पर डिवाइड किया है तो ये आंसर आ गया, और यही आंसर जो है ये पीछे दिया गया है। तो ये आसान क्वेश्चन था, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंटरेस्टिंग है। पहेली, सहेली बूझ पहेली। एक पहेली है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 72। एक बाप और बेटा है, उनकी एजेस को जमा किया जाए तो आंसर 72 आता है। ठीक है। 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर वाज 2 times द एज ऑफ द सन। आज से 6 साल पीछे चले जाएं तो बेटे की उम्र को 2 से ज़रब दी जाए तो वो बाप की उम्र के बराबर आ जाती है। तो आपने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या होगी। अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते जाते हैं और उसके मुताबिक इसको लिखते जाते हैं। ठीक है जी। द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड सन इज 72। मैंने फर्ज कर लिया लेट द करंट एज ऑफ सन जो है वो x के बराबर है। देन करंट एज ऑफ फादर किसके बराबर होगी? 72 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर 72 आना चाहिए ना। तो x प्लस 72 माइनस एक्स, आंसर किसके बराबर आ गया? 72 के बराबर आ गया। 6 years ago, एज ऑफ सन, 6 साल पहले बेटे की उम्र कितनी होगी? इसमें से 6 माइनस कर दें, और यही चीज हमने कैलकुलेट करनी है। 6 साल पहले बिफोर 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी? 6 साल पहले बाप की उम्र कितनी थी? वो जो बाप की एज है उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 66 माइनस 6 आ गया। उसके बाद गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है 6 साल पहले, ये 6 साल पहले दोनों की एज निकाल ली आपने। 6 साल पहले 6 years ago the father was 2 times the age of the son, यानी सन की एज को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो बाप की एज के बराबर आती है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बाप की उम्र क्या है? 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द एज ऑफ द सन। एज ऑफ द सन किसके बराबर है? x माइनस 6। ठीक 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 ठीक। आइए पहले हम x निकालने की कोशिश करते हैं। ये आ गया 66 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 12। उसके बाद फिर 66, 12 को उठाकर इधर ले आए, इधर आके बनेगा प्लस इज इक्वल टू 2x प्लस x। तो ये टोटल मिलकर बन गया 3x इज इक्वल टू 78। तो x किसके बराबर आ गया? 78 को 3 पर डिवाइड किया तो 26 आ गया। तो बेटे की जो एज इस वक्त प्रेजेंट एज है वो कितनी है? 26 इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो 6 साल पहले किसके बराबर होगी? इसमें से 6 माइनस कर दें। एज ऑफ सन 6 years ago, 6 years ago will be x माइनस 6 था तो x हमने निकाला 26। तो आंसर किसके बराबर आ गया? 20। तो 20 years ओल्ड था आज से 6 साल पहले सन। अब प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं जिसमें प्रॉफिट और लॉस का जो है वो चक्कर होगा। तो ये भी एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे नंबर किस तरह इस्तेमाल होते हैं, रियल नंबर का इस्तेमाल क्या है, उसकी भी एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। जब भी आप कुछ चीज़ खरीदते हैं या तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है या आपको उसमें लॉस होता है। प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज़ प्रॉफिट? प्रॉफिट होता है कि आपने अगर जो चीज़ सेल की है, सेल में से जो आपका खर्च हुआ है कॉस्ट प्राइस, उसको माइनस कर दें तो वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा। मसलन फ़र्ज़ किया कि एक चीज़ आपने 100 रुपये में ख़रीदी, ये आपकी आ गई कॉस्ट, सेल की आपने 120 रुपये में, सेल कर दी आपने 120 रुपये में, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? जो सेल प्राइस है उसमें से कॉस्ट जो है ना वो निकाल दें तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट का फार्मूला फिर क्या बना? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस।
अब इसकी परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है कि जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है, ये वाला जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको सेल प्राइस के साथ डिवाइड कर दें और 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो प्रॉफिट की परसेंटेज निकल आएगी। लॉस का भी फार्मूला यही है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, इसमें कॉस्ट प्राइस पहले आ जाएगी और सेलिंग प्राइस बाद में आएगी। तो अगर आपको लॉस होता है तो जाहिर है कि फिर आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो आपकी ज़्यादा होगी और सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी कम होगी। अगर सेलिंग प्राइस कम हो तो आपको लॉस होता है। तो बहरहाल अगर आपको लॉस हुआ है तो जो आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देनी है, तो ये लॉस का फार्मूला आ गया। और उसकी परसेंटेज का फार्मूला क्या है, जो भी आपको लॉस हुआ है उसको आप कॉस्ट प्राइस के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो 100% लॉस निकल आएगा आपका। ठीक है, आइए अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 हल करने की कोशिश करते हैं। मिर्हा बॉट ए टॉय फॉर ₹1500, यानी कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आ गई, कॉस्ट प्राइस। आपको मालूम है कॉस्ट प्राइस को हम किससे डिनोट करते हैं, CS के साथ। कॉस्ट प्राइस है हमारी 1500 रुपये, ₹1500। उसके बाद सोल्ड प्राइस, सोल्ड प्राइस जो है, सोल्ड प्राइस, सोल्ड SP के साथ हम इसको डिनोट करेंगे। सोल्ड प्राइस कितनी थी, उसने 1500 रुपये में चीज खरीदी, एक खिलौना खरीदा और 1520 रुपये में उसको सेल कर दिया। ठीक है, तो अब सस्ती चीज खरीद के महंगी बेची है ना, तो प्रॉफिट ही हुआ ना। तो प्रॉफिट फिर किसके बराबर आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये किसके बराबर आया भाई साहब, 1520 में से आपने 1500 निकाल दिए तो हमारे पास 20 रुपये आ गए, ये प्रॉफिट आया। अब हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर आएगी, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट जो भी निकला है आपका उसको हम डिवाइड करेंगे सेल प्राइस के साथ और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो हमारी जो है ये परसेंटेज निकल आएगी। प्रॉफिट है हमारा 20, कॉस्ट प्राइस थी हमारी 1500 और ज़रब 100, ये हमारी परसेंटेज निकल आएगी। अब हमने इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया ऊपर 2000, 20 को 2000 आ गया ना ऊपर, और नीचे आ गया कॉस्ट प्राइस थी आपकी 1500, तो ये 2 सिफर सिफर से गए, तो 20/15, पंजू चौकावी तो पंजू 3, 4/3%। तो 4/3% जो है ये आपको नहीं, उस बच्ची को इतना जो है वो प्रॉफिट हुआ है। 4 को 3 पर डिवाइड किया तो आंसर आया 1.33। तो 1.33% जो है ये प्रॉफिट हुआ बच्ची को। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी इंटरेस्टिंग है। पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद फिर इसको हल करते हैं। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें स्टेटमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, आप 2 से 3 दफ़ा पहले स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होता है उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप ट्रांसलेट सही कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। आइए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ ए तैयब इज़, कोई तैयब साहब हैं, उनकी ये एनुअल इनकम है। तो इसको पहले लिखना ले हम, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम, बाद में देखते हैं करना क्या है। एनुअल इनकम इज इक्वल टू 9,60,000 रुपये। एक तैयब साहब हैं, उनकी एनुअल इनकम इतनी है, उसमें से वाइल द एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज
इतने 1,30,000 पे उनको छूट मिल जाती है और बाकी जो रकम बचती है उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है एट द रेट ऑफ, इस रेट के ऊपर टैक्स जो है वो रिटर्न करना है। तो बताएं कि कितना टैक्स उसको जो है वो पे करना पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है। एग्जेम्प्टेड अमाउंट, जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है उसके ऊपर तो उसको टैक्स नहीं ना पड़ेगा, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं कि जो इसकी टोटल एनुअल इनकम है उसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट माइनस कर देते हैं। ठीक है, रुपीस। तो रिमेनिंग अमाउंट किसके बराबर आ गई? रिमेनिंग अमाउंट पेएबल फॉर टैक्स, जिसके ऊपर टैक्स लगना है, पेएबल फॉर टैक्स। तो ये आ जाएगा जी 9,60,000 में से माइनस कर देंगे 1,30,000, तो ये 9 में से 1 गया, बाकी रह गया 8, 60 में से 30 गए, बाकी 8,30,000 बचेगा जी। 8,30,000। तो इतना जो है ना ये अमाउंट जो है ना बच गई। अब इसके ऊपर उसने टैक्स देना है किस रेट पे? इस रेट के ऊपर 0.75%। 0.75% का मतलब पता क्या होता है? 0.75% का मतलब है कि 0.75% यानी 0.75 डिवाइडेड बाई 100। तो इस रेट पे उसने टैक्स पे करना है। तो पेएबल टैक्स इज इक्वल टू पेएबल टैक्स इज इक्वल टू रेट, पहले ना लिख ले, रेट ऑफ पेएबल टैक्स, रेट ऑफ पेएबल टैक्स, पेएबल टैक्स 0.75%। ठीक है, 0.75% का मतलब 0.75 डिवाइडेड बाई 100। तो अब कितना टैक्स देगा? पेएबल टैक्स किसके बराबर आ गया? पेएबल टैक्स, टोटल अमाउंट है हमारे पास 8,30,000, 8,30,000 और कितने परसेंट है? 0.75%। तो 0.75 डिवाइडेड बाई 100, इसको आप सॉल्व कर लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आपका आंसर आएगा 6,225 रुपीज़। यानी इतना टैक्स जो है उसने पे करना है। अच्छा, अब ये देखें, एक तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ताकि आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा जो है ना, ये मैंने यहाँ पे डिग्री लिख दिया है, ये एक्चुअली परसेंट है, 0.75%। फाइंड कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000। यानी गिवन अमाउंट हमारे पास कितनी है? गिवन अमाउंट 3,75,000 रुपया, 3,75,000 रुपये फॉर 1 ईयर। कंपाउंड प्रॉफिट मार्कअप निकालना है 1 साल का और रेट क्या होना चाहिए? 14%। मार्कअप रेट, मार्कअप रेट इज इक्वल टू 14% का मतलब 14 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना मुनाफा होगा? कंपाउंड मार्कअप इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है अभी? कंपाउंड मार्कअप, जो उसको प्रॉफिट होगा वो किसके बराबर होगा? 3,75,000 का 14%, 14 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। चलें जी, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर आपका आ जाएगा 52,500 रुपये जो है इसको मार्कअप देना पड़ेगा। सेकंड मेथड जो यूनिट मेथड है, यूनिट मेथड के जरिए भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब ये देखें,
सेकंड मेथड आप ज़रा देखें, ज़रा समझने के लिए। जो मार्कअप रेट है वो क्या है, 14%। 14% का मतलब है कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 14 रुपये आपको प्रॉफिट मिलेगा। मार्कअप रेट इज इक्वल टू 14%। तो इसका मतलब है कि 100 रुपीस गिव्स मार्कअप। अगर 100 रुपीस होंगे तो कितना मार्कअप मिलेगा, 14। और अगर आपके पास 1 रुपया होगा, 1 रुपीस गिव्स मार्कअप 14 डिवाइडेड बाई 100। और अगर आपके पास 3,75,000 रुपये हों तो ये आपको कितना मार्कअप देगा, 14 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 3750, 3,75,000। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 52,500 ये जो है ये रुपीस आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप यूनिट मेथड भी लगा के इसको हल कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश, खलास। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें। लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने नहीं किया तो बहुत बुरा किया। पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।